ये जो कर्व्ड हिस्सा मिला इसी से हम बनाने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। तो जब भी हमें पूछा जाए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर हमेशा एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है। पास में डाइवर्जिंग मिरर, जैसे ही इसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बीच में रखेंगे ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, ऑब्जेक्ट है वो मिरर के क्या आ रहा है, पास आ रहा है। तो जो इमेज होगी वो मिरर से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। इसको जो इमेज यहां से ये पकड़ो इसको, और ये जहां से दो लाइन कट हो रही है वहां से दिखा, कुछ ऑब्जर्व किया, यहाँ पे मैंने कट कराया, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया, क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन पे कि जब भी लाइट रेज एफ से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका दोस्त मेंटोर किरण सर, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में सीख रहे हैं। हम एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर रहे हैं। इस सीरीज की शुरुआत हमने की थी लाइट चैप्टर से, जिसके लेक्चर 1 के अंदर हमने लाइट के बेसिक्स के बारे में सीखा था। हमने वहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखा था, हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस सीखा था, और भी बहुत कुछ सीखा था। अगर आपने अभी भी वो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 2 के बाद जरूर लेक्चर 1 को देखिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 2। इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग भूल जाते हो, और वो है रे डायग्राम्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमें रे डायग्राम्स याद तो हो जाते हैं, हम प्रैक्टिस भी करते हैं, बट एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं, या फिर एग्जाम में हम बना के तो आते हैं बट टीचर्स है वो उसे गलत कर देते हैं। तो अब वो गलती आपसे नहीं होने वाली है। मैं आपको वो तरीका दूंगा, वो टिप दूंगा या वो ट्रिक दूंगा जिसकी वजह से आपका रे डायग्राम कभी भी गलत नहीं होने वाला है। चाहे वो रे डायग्राम न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आ जाए या फिर डायरेक्ट रे डायग्राम का सवाल आ जाए, वो कभी भी प्रॉब्लम आपको भूलने वाली नहीं आने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं लेक्चर 2। हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। आप लोगों ने कुछ डेफिनेशन पढ़ी होगी स्कूल के अंदर, आपको रटवाई भी गई होगी कि हाँ स्फेरिकल मिरर की कुछ डेफिनेशन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल फोकस, वैसा। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, हमारा जो पहला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या है और ये कहां से शुरू हुआ ऐसा। तो अगर आपको लेक्चर 1 के बारे में थोड़ा सा याद हो तो जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। उसकी सरफेस क्या होती है, फ्लैट होती है। बट अगर वो सरफेस फ्लैट ना होके थोड़ी सी क्या हो जाए, कर्व्ड हो जाए, तो हमें क्या मिलेगा, स्फेरिकल मिरर। इसे समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ चीज लेके आता हूं। ये जो आप देख रहे हो ये एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है ना, स्फेरिकल ग्लास दिख रहा है सा। मैंने क्या किया है, इस स्फेरिकल ग्लास को कट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऐसा। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये कुछ कर्व्ड है। अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा कर्व्ड है, दिख रहा है ऐसा। ये जो कर्व्ड हिस्सा मिला इसी से हम बनाने वाले हैं क्या, स्फेरिकल मिरर। तो जब भी हमें पूछा जाए स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर हमेशा एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होता है, पार्ट होता है। स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। एक स्फीयर है जो कि हॉलो है, उसी से क्या बनाया जाता है, एक स्फेरिकल मिरर। आगे हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस डेफिनेशन में हम हर बार एक वर्ड यूज करेंगे, वर्ड नहीं बोल सकते, एक फ्रेज यूज करेंगे जिसमें हम बोलेंगे कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। क्योंकि ये जो हमने स्फेरिकल मिरर लिया है इसको इसने हमने यहां से क्या किया है, कट किया है। डन। अब ये जो पार्ट हमारे पास आया है, अब इस पार्ट के साथ हम दो चीज कर सकते हैं। या तो हम बाहर की तरफ कोटिंग लगा दे, बाहर की तरफ क्या कर ले, कोटिंग लगा ले। किसकी कोटिंग लगानी है, किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, लाइक सिल्वर और निकल, बट वो बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, एल्यूमिनियम। तो अगर मान लो मैंने बाहर की तरफ कोटिंग लगा दी, किसकी तरफ, बाहर की तरफ कोटिंग लगा दी, तो जो अंदर वाली सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। क्या बोला वापस, बाहर की तरफ मैंने कोटिंग लगाई तो जो अंदर वाली सरफेस है वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर वाली है, कोटिंग कहां लगाई,
बाहर। तो क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, ये कुछ ऐसे अंदर धसा हुआ है, अंदर की तरफ क्या धसा हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोला जाता है? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो अंदर वाली, जो अंदर की तरफ थोड़ी धसी हुई है ना, इसलिए इसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। अब इसका रिवर्स कर दो। मान लो हमने जो कोटिंग है वो अंदर की तरफ कर दी। कोटिंग कहां की? अंदर की तरफ। तो जो बाहर वाली सरफेस है, जो बाहर निकली हुई है ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। तो इसको बोला गया कॉन्वेक्स मिरर। बहुत सिंपल है। हमारे पास क्या है? एक स्फेरिक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट था। अब एक बार हमने क्या किया? बाहर की तरफ कोटिंग की, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की, तो अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। तो वो मिरर कौन सा बना? कॉनकेव मिरर। और अगर मान लो हमने कोटिंग अंदर की तरफ की, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई? बाहर वाली। तो उसको क्या बोला गया? कॉन्वेक्स मिरर। तो हमेशा याद रखो, जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है वो किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होता है? एक पार्ट होता है। डन। आगे तो क्या बोला? हमारे पास एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। अगर मान लो हमने उसका एक हिस्सा निकाल दिया, कुछ ऐसा, इतना हमने इसको कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट हमारे पास आया। अभी मैंने आपको बताया। अब हमने कोटिंग कहां की? अंदर की तरफ। कोटिंग कहां की हमने? अंदर की तरफ। तो ये जो बाहर वाली सरफेस है वो क्या हो जाएगी? हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बाहर वाली जो सरफेस है वो क्या हो गई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसलिए इसको बोला गया कॉन्वेक्स मिरर। सही है। और अगर मान लो हमने कट करके, हमने क्या किया? हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास को कट किया और बाहर की तरफ कोटिंग लगा दी। कोटिंग कहां लगाई हमने? बाहर की तरफ। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कौन सी है? अंदर वाली है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है? अंदर वाली है। अब अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी देखो केव जैसा हम बोलते हैं, तो वो केव कैसे पता चला कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो थोड़ी अंदर धसी हुई है, इसलिए इसको बोला गया कॉनकेव मिरर। तो हमारे पास दो मिरर बने। स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब याद रखना, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है तो वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर ऐसे धसी हुई है केव जैसे, तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। सिंपल है। डन। अब हमारे पास कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम बात करें ये वाला, तो ये कॉनकेव मिरर है। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। और ये हमारे पास कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, लाइक कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। इसको बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर, इसे बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोला गया? इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। उस सिंपल सी एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों बोला जाता है कन्वर्जिंग मिरर और इसको क्यों बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। तो जाते हैं हम एक्टिविटी के लिए। ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। जैसे ही हम इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बीच में रखते हैं, तो ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। इस पॉइंट पर ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। हमारे पास है डाइवर्जिंग मिरर। जैसे ही इसे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बीच में रखेंगे, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है। तो आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो लाइट को कैसे कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। जो फर्स्ट है ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। ये जो इनर सरफेस है यहां पर, ये हमारी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डन। अब जो हमारी रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो मिरर होता है, इन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे क्या कर देता है? ऐसे मीट करवा देता है। क्योंकि ये मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर, लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? कन्वर्जिंग मिरर। ये एक्सपेरिमेंट में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट रेज को एक पॉइंट पे मीट करवा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया? कन्वर्जिंग मिरर। तो याद रखना, कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। यही अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो यहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को क्या कर देता है? ऐसे डाइवर्ज करता है। और इन्हीं डाइवर्स रे को अगर हम पीछे की तरफ कहीं ले जाए,
तो ये लाइट रेज होती हैं, ये यहाँ पर कहीं पर मीट हो सकती है। डन। तो ये जो मिरर है हमारा, जो कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ये आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे लाइट रेज होती है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी डाइवर्ज हो रही है। यानी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। अब याद आपको क्या रखना है, अगर एग्जाम में पूछे कि नेम द टाइप ऑफ मिरर, तो आंसर लिख के आओगे कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। और सवाल अगर ऐसा पूछा जाए कि स्टेट द नेचर ऑफ मिरर, तो नेचर के केस में हमें लिख के आना है कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर। याद रहेगा? तो नेक्स्ट हमेशा याद रखो कि अगर आपको नेचर पूछा गया है क्वेश्चन में या फिर टाइप पूछा गया है। आगे, अब जो हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो हमें सीखनी है। हमारे पास जो हमारा स्फेरिकल मिरर था वो एक होलोस्फीयर ग्लास का एक पार्ट था। हमने अभी देखा था कि वो होलोस्फीयर है, उसी को कट करके हमने क्या बनाया था, कॉनकेव मिरर बनाया था या फिर कॉन्वेक्स मिरर बनाया था। अब जो स्फीयर होता है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उसी सेंटर को क्या नाम दे दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, वो किसी हॉलो स्फीयर ग्लास का क्या होगा, एक पार्ट होगा, और उस स्फीयर का एक क्या होगा, सेंटर होगा। उसी सेंटर को क्या नाम दे दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होगा, एक पार्ट होगा, और उसी का क्या है, एक सेंटर, उसी को क्या नाम दे दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली ये हमारे पास है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। ये भी किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होगा, एक पार्ट होगा, और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हमने क्या नाम दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसी स्फीयर की रेडियस भी होगी, स्फीयर की क्या होगी, रेडियस होगी, उस रेडियस को क्या नाम दे दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या डेफिनेशन होगी, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ये जो हमारा स्फीयर है इसकी जो रेडियस होगी उसी को हमने क्या नाम दे दिया गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन दोनों की सेम है, सिर्फ चेंज क्या करना है, एक में सेंटर चेंज करना है, एक में रेडियस चेंज करना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। क्योंकि स्फेरिकल मिरर है वो किससे बनाया गया है, एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो कौन सी है, पोल। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, पोल। तो हमारा ये जो मिरर है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका एक सेंटर पॉइंट होगा, उसी सेंटर पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया, पोल। मान लो कि हमारा मिरर है, तो इस मिरर का ये जो सेंटर पॉइंट होगा, इस सेंटर पॉइंट को क्या नाम देंगे हम, पोल। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर हम देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कहां से, पोल से, तो इस स्ट्रेट लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो ये रहा हमारा पोल और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी तक हमने कितनी टर्म्स पढ़ी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ये अगर हमारे पास कॉनकेव मिरर है जो लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करेगा। तो अगर मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर हमारे पास रेज ऑफ लाइट है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है तो क्या करेगा, ये कॉनकेव मिरर इन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे आके मीट होगी, जिस पॉइंट पे आकर ये मीट हो रही है वो हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। वो भी किसका, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है, और ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। और ये पॉइंट कैसे डिफाइन हुआ, कि जब भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो उसी पॉइंट पे आके क्या होगी, मीट होगी, और उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया, प्रिंसिपल फोकस। कैसे डिफाइन करेंगे, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रेज है वो पैरेलल होनी चाहिए किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी,
जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती है वो हमेशा इंफिनिटी से आती हुई रखती है। ये याद रखना है कि जब भी हम रेज ऑफ लाइट को पैरेलल बना रहे हैं तो समझ जाना कि वो इंफिनिटी से आ रही है। एक्चुअली मीट, वो यहां पर एक्चुअल में क्या करेगी, मीट होगी। उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पे भी हमें क्या करना है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है, वो कहां से आ रही होगी, इंफिनिटी से। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, तो ये लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। लाइट रेज को कैसे किया इसने, डाइवर्ज। बट अगर हम इन लाइट रेज को पीछे ऐसे एक्सटेंड करें तो ये कहीं एक पॉइंट पे मीट होती हुई हमें अपीयर होगी। एक्चुअल में लाइट रेज तो डाइवर्ज हो रही है, वो मीट नहीं हो सकती है। बट अगर हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करें तो ये मिरर के बिहाइंड में यहां पे मीट हो सकती है। और जिस पॉइंट पे हमें ये मीट होती हुई अपीयर होगी, एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, अपीयर हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। याद आएगा, वापस में डिफाइन कर रहा हूं, कैसे याद रखो, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, a point on principal axis where the light rays parallel to principal axis, where the light rays parallel to principal axis coming from infinity either meet, किस केस में मीट होगी, जब हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव मिरर, और appears to meet in case of convex mirror after रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। कि ये मीट कब होगी, जब इस मिरर से इसका क्या होगा, लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा, तो वो उस पॉइंट पे आके क्या होगी, मीट होगी, या हमें अपीयर होगी। उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया, प्रिंसिपल फोकस। वापस रिवाइज करो मेरे साथ, क्या बोला, अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी ईदर मीट और अपीयर्स टू मीट after reflection from spherical mirror is known as principal focus of concave mirror और convex mirror। जब concave mirror के लिए पूछे तो क्या लिखोगे, actually meet, और जब convex mirror के केस में पूछे तो क्या लिख के आओगे, बोलो क्या लिख के आओगे, appears to meet। डन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फोकल लेंथ। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, फोकल लेंथ। अब यहां पे अगर हम देखें, इन सबको अगर हम हटा दें यहां से, ये सारा हटा देते हैं, ये सब जरूरत नहीं है, ये सब हटा देते हैं, ये ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, इसको सिर्फ फोकस भी बोलेंगे तो चलेगा, और इसको कैपिटल एफ से डिनोट करना है। किससे डिनोट करना है, कैपिटल एफ से। अब ये हमारा पोल हो गया, जो कि किससे डिनोट होता है, कैपिटल पी से। तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला गया, फोकल लेंथ। तो ध्यान रखना, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करना है। कैपिटल एफ तो प्रिंसिपल फोकस है, लेकिन जो स्मॉल एफ है वो क्या है, फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर में ये रहा हमारा पोल, तो ये रहा पोल और ये रहा हमारा फोकस। तो पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी फोकल लेंथ, जिसको किससे डिनोट किया जाएगा, स्मॉल एफ से। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टर्म, जिसका नाम है अपर्चर, है ना। नेक्स्ट इज योर अपर्चर। अब अपर्चर का मतलब मिरर का वो पार्ट या वो पोर्शन जहां से लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। मैं दो मिरर बनाता हूं। ये हमारा एक मिरर हो गया। कौन सा मिरर है ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अच्छा, एक और बनाता हूं मैं। ये भी कौन सा मिरर है, ये भी कॉनकेव मिरर है। डन। अब अगर मैं थोड़ा सा अगर डायग्राम ड्रॉ करूं कुछ ऐसा, ये जो है यहां से लेके यहां तक का पार्ट, जहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। कैसे, लाइट रेज यहां से आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रेज ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रेज ऐसे आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी, लाइट रेज यहां से भी क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये जो पूरा पोर्शन है यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोला गया, अपर्चर। इस केस में कहां से कहां तक अपर्चर होगा, यहां से लेके यहां तक, ये अपर्चर है। क्या लाइट रेज ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ये लाइट रेज तो मिरर पे स्ट्राइक ही नहीं होगी तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी। क्या लाइट रेज यहां से आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी,
हाँ, यहां से रिफ्लेक्ट जरूर होगी। तो अपर्चर किस केस में कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक ही अपर्चर है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इन दोनों मिरर में से किसका अपर्चर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इस मिरर का अपर्चर क्या है, ज्यादा, और इस मिरर का अपर्चर क्या है, कम है। या इसका अपर्चर की साइज है वो छोटी है, इसके अपर्चर की साइज क्या है, बड़ी है। याद रहेगा। नेक्स्ट, यहां पर हमने सारी टर्मिनोलॉजी होती है वो हमने पढ़ ली है स्फेरिकल मिरर की। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले पढ़ा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर हमने क्या पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर हमने पढ़ा पोल, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल फोकस, कॉनकेव मिरर के लिए अलग, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फोकल लेंथ, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, अपर्चर। अपर्चर मिरर का वो पार्ट होता है जहां से रिफ्लेक्शन होता है। किसी मिरर का अपर्चर छोटा हो सकता है, किसी मिरर का अपर्चर बड़ा हो सकता है। अगर अपर्चर बड़ा है तो रिफ्लेक्शन के लिए जो हमारा पार्ट होगा, जो एरिया होगा, पोर्शन होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा। नेक्स्ट, अब हमें सीखने हैं रे डायग्राम्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम्स डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे, आप लोग बनाने की बहुत प्रैक्टिस भी करोगे, बट याद कैसे रखा जाए। टोटल इस चैप्टर में 16 रे डायग्राम्स है, और हमें कैसे पता चलेगा कि इन 16 रे डायग्राम में से हमें कौन सा रे डायग्राम बनाना है। 8 है मिरर के केस में, 8 है लेंस के केस में। तो हम याद कैसे रखें और हमें पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन के लिए यही रे डायग्राम बनेगा। डन। तो उसकी मैं तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, बट उसके लिए पहले कुछ रूल्स होते हैं जो हमें सीखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो फर्स्ट रूल है हमारा, मैंने दो मिरर लिए हैं, ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम यहां पे हैचिंग कर देते हैं तो मैं तुम्हारे लिए हैचिंग कर लेता हूं, ये हैचिंग, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं उसको हैचिंग बोला जाता है, ये आइडिया है, ये हमारी हैचिंग होगी। इसमें ये वाली सरफेस है आउटर सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें ये जो इनर सरफेस है ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपको आइडिया है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल। अब फर्स्ट रूल हम कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहां पे देखो डायग्राम पे। अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये जो हमारी पर्पल कलर की जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये जो येलो कलर की है ये रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। कॉन्वेक्स मिरर में भी ड्रॉ कर देता हूं, ये रही हमारी एक रे ऑफ लाइट जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब कॉनकेव मिरर क्या करेगा, लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा। तो ये कन्वर्ज होने के बाद कुछ ऐसे पास होगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां पे कट हो रही है, यहां पे कट हो रही है। इस पॉइंट को बोला जाएगा एफ। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, एफ। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से ये पास होगी उस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, एफ। एफ यानी प्रिंसिपल फोकस, और ये पॉइंट इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा पोल। ये कॉनकेव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। तो ये लाइट रेस ऐसे जाएगी, ये लाइट रेस ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी ऐसा। बट अगर हम इस लाइट रे को पीछे की तरफ क्या करें, एक्सटेंड करें, ये कुछ ऐसे, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है, और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल फोकस या फिर खाली फोकस बोल सकते हो। और ये हो गया हमारा पोल। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के कौन से पॉइंट से पास होगी, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वो एक्चुअल में पास नहीं होगी, वो हमें अपीयर होगा कि यहां से पास हो सकती है। डन। सेकेंड रूल आ जाता है। अब सेकेंड रूल आता है हमारा, लाइन किधर है, ये रही हमारी लाइन। हम पहले बनाते हैं ऐसे कुछ लाइन, कलर चेंज कर देते हैं, ये रहा इसका कलर, ये आ रही है लाइट। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं फोकस से पास हो रही है। ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। जस्ट ऑपोजिट केस, कि अगर एफ से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। अब यहां पे देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास ये है रे ऑफ लाइट, ये है हमारी रे ऑफ लाइट। तो वापस ड्रॉ करते हैं, ये यहां से ये रे ऑफ लाइट है।
डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे। अगर हम इस रे ऑफ लाइट को ऐसे एक्सटेंड करते कि ये रिफ्लेक्ट नहीं होती और अगर सीधी सीधी जाती, तो कुछ ऐसे सीधी सीधी जाती है और ये जिस पॉइंट से पास होती प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट क्या कहलाता, एफ कहलाता। ये रे ऑफ लाइट है और अगर मान लीजिए सीधी सीधी जाती तो ये शायद प्रिंसिपल फोकस से पास होती। तो लेकिन इसका तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा मिरर से। तो जैसे ही मिरर से इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये कुछ ऐसे आएगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगी। क्या समझे, रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्शन हुआ और क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो फर्स्ट रूल क्या था कि अगर पैरेलल आ रही है तो एफ से पास होगी और अगर एफ से आ रही है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और इसमें एफ से आते हुए देखा कि हाँ एफ से पास होते हुए दिख रही है, जा रही है, तो भी ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रूल हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे पास ये जो रे ऑफ लाइट है ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो पॉइंट है ये हमारा सी है, तो क्या होगा, तो उस सिनेरियो के अंदर ये क्या हो जाएगा, वापस सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, यानी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। कब, जब वो कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देन अब अगर तुम्हें पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि नॉर्मली तो हमने पढ़ा था एफ से आया तो पैरेलल हो गई, यानी अपना रास्ता चेंज कर लेती है, और पैरेलल आती है तो एफ से जाती है, अपना रास्ता चेंज करती है। बट इस केस में तो क्या हो रहा है, सी से जा रही है और वापस सी पे रिटर्न आ रही है। तो ऐसा कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल है क्योंकि यही जो रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो ये मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर है। मिरर के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये याद रखना है, जब भी रे ऑफ लाइट है वो कहां से आ रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, तो ये मिरर पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या याद रखना है कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक हो रही है वो पॉइंट होता है, वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। और हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, लेक्चर फर्स्ट के अंदर, कि जब भी रे ऑफ लाइट होती है वो मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो सेम पाथ को रिट्रेस करती है। याद है लेक्चर 1? अगर नहीं पढ़ा है लेक्चर 1 तो एक बार लेक्चर 1 को जाके देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। हमने एक्टिविटी के साथ देखा था कि जब भी रे ऑफ लाइट होती है वो मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो अपने सेम पाथ को रिट्रेस करती है। तो ये लेक्चर खत्म होने के बाद अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जरूर देखना। तो अगर तुमसे पूछे तुम्हारे टीचर कि बेटा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो वापस रिट्रेस क्यों कर रही है, तो क्या लिख के आओगे, जब भी रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो मिरर के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और अगर मिरर के ये परपेंडिकुलर है इस वजह से अपने क्या करते हैं, ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करती है। याद रहेगा। नेक्स्ट, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर ये पढ़े तो ये रे हमारी क्या है, रे ऑफ लाइट। ये रे ऑफ लाइट है, इसका कलर येलो था, कहा गया, ये येलो कलर का, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है या नहीं जा रही है, तो सिंपल सा रूल है, इसको एक्सटेंड कर दो। ये हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, यहां से इसको क्या करो, एक्सटेंड करो। देन अब ये जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। तो अगर ये सी से आ रही है तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, सेम टू सेम आएगी ऐसा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगी, हमारे मिरर के परपेंडिकुलर आ रही है। क्या आ रही है, मिरर के परपेंडिकुलर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप परपेंडिकुलर बोल रहे हो और ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो ये हमें समझ नहीं आ रहा है। उनके लिए मैं बताता हूं। देखो बेटा, जो हमने प्लेन मिरर वाला पढ़ा था केस, उसमें जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये दोनों सरफेस है, ये क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि जो हमारी मिरर था, प्लेन मिरर था, वो फ्लैट था और जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर आ रही है तो हमें दिख रहा है। बट हमारे केस में जो मिरर है वो तो कर्व्ड है। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाऊं, यहां पर देखो, हमारे केस में तो ये जो मिरर है ये कर्व्ड है, ये तो फ्लैट नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर है या नहीं। ये जैसे रे ऑफ लाइट है, अब मुझे पता करना है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक हो रही है, उस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर है या नहीं पता करना हो, तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट पे ड्रॉ कर देना है नॉर्मल, सॉरी उस पॉइंट पे ड्रॉ करना है
टेंजेंट। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे हमें पता करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब ये जो रे ऑफ लाइट है और ये जो टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल देखना है। ये कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर आपको पता करना हो कि जो रे ऑफ लाइट है वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो क्या करेंगे? उस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। डन। इस वजह से मैं यहां पर ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा था, ये एक टेंजेंट है जो कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो मिरर के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो सी से अगर आएगी तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वापस। डन। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जो रूल है वो ये है कि अगर हम ड्रॉ करें एक रे ऑफ लाइट जो कि पास हो रही हो, यानी स्ट्राइक कर रही हो, कहां पर? पोल पर। कहां पर है? पोल। अगर हम पोल को यहां पे बनाएं तो ये रहा हमारा पोल। डन। ये तो क्या होगा? तो ये जिस एंगल से आई है, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल के साथ आ रही है, ये उसी एंगल के साथ रिटर्न हो जाएगी। सेम एंगल के साथ क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। अगर हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो क्या आ रही है? कहां पर आ रही है? पोल से आ रही है। ये आई और आर। तो ये जो आई और आर है ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस सेम एंगल के साथ रिटर्न होगी जिस एंगल से इंसिडेंट रे आई है। यही अगर हम बात करें यहां पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो ये रहा हमारा डायग्राम। इसको अगर हम बनाएं कि इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है और किस एंगल के साथ आ रही है? ये जो एंगल है वो हमारा क्या है? आई है। तो जितना एंगल बनाया है इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सेम एंगल के साथ जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी जाएगी। जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे आई है उसी सेम एंगल के साथ क्या होगा? हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिटर्न होगी। यानी इस केस के अंदर आई और आर है वो दोनों क्या आने वाले हैं? इक्वल आने। तो अभी तक हमने टोटल कितने रूल पढ़े? 4 रूल्स पढ़े। पहला रूल क्या याद रखो कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो एफ से पास होगी। अगर एफ से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। और अगर पोल पे स्ट्राइक हो रही है तो क्या होगा? सेम एंगल के साथ वापस रिटर्न होगी जिस एंगल के साथ इंसिडेंट रे आई है, क्या? प्रिंसिपल एक्सिस से साथ। यानी इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया है प्रिंसिपल के एक्सिस के साथ, रिफ्लेक्टेड रे है वही सेम एंगल बनाएगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। एक और इंपॉर्टेंट मैंने चीज बताई थी कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे ऑफ लाइट आ रही है तो सेम पाथ को रिट्रेस क्यों करेगी? तो उसका जवाब क्या लिख के आओगे? जब भी रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है मिरर के, तो वो मिरर पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर होने की वजह से वापस अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। याद रहेगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जिसमें हमें टोटल 6 रे डायग्राम्स पढ़ने हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ये जो 4 रूल्स हमें बताए हैं, बोलने को तो आपने बोल दिया कि पैरेलल आ रहा है तो एफ से पास होगी, एफ से आ रहा है तो पैरेलल हो जाएगी, सी से आ रही है तो वापस रिटर्न हो जाएगी। क्या आप इसको हमें विजुअलाइज करवा सकते हो? क्या हम देख के बताएं कि हाँ रियल में एक्चुअल में ऐसा ही होता है? हम सिर्फ बोलने को नहीं बोल रहे हैं कि हाँ पैरेलल आएगी तो एफ से पास होगी। तो बिल्कुल हम इसको विजुअलाइज करेंगे और उसके लिए हमें करनी पड़ेगी लाइट्स ऑफ। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब जैसे ही लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद एफ से पास होगी, और जैसे ही ये एफ से आएगी तो कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, और जब ये पोल से आती है तो सेम एंगल से रिटर्न होती है। तो आप सभी ने अभी देखा स्फेरिकल मिरर्स के जो रूल्स होते हैं उनको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे याद रखा जाए। तो यहां मैंने जो लिया है ये एक कॉनकेव मिरर है, तुम चाहो तो यहां पर ऐसे हैचिंग कर सकते। अब ये जो कॉनकेव मिरर है इसका एक पोल होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी से। अब कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का क्या होता है? एक पार्ट होता है, तो उसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो ये हो रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच में होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया हमारा पोल। और मिरर से हम बहुत दूर जाएंगे, तो बहुत दूर जब हम मिरर से जाते हैं तो वो कंडीशन होती है हमारी इंफिनिटी। जब हम मिरर से बहुत दूर होते हैं तो वो क्या माना जाता है, इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम के अंदर जो प्लेन मिरर है, ठीक है, या फिर अगर कोई मान लो कर्व मिरर है, और जो बाहर वाली जो बिल्डिंग है या जो बाहर तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। वो जो डिस्टेंस होती है वो क्या मानी जाती है, इंफिनिटी। यानी मिरर के साइज से अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए, मिरर का जो साइज है उससे डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा दूर हो जाए, तो फिर उस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस क्या है, इंफिनिटी पे ऐसा। तो सबसे पहली पोजीशन कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे एरो करके बनाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इंफिनिटी पे। सबसे पहले क्या मानेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, बहुत दूर है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे मिरर के पास आया, और ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है, यहां तक पहुंच चुका है। ये इसकी पोजीशन 2 हो गई। यानी ऑब्जेक्ट है अभी भी सी से क्या है, दूर है। सी से क्या है, दूर है, तो यहां क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, बियॉन्ड सी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है, सी पर। कहां पहुंच चुका है, सी पर। ये जो मैं येलो कलर के जो एरो बना रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो इंफिनिटी, अब ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ गया, सी से अभी भी दूर है तो बियॉन्ड सी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, सी पे आ गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ सकता है, तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहां बनेगा, एफ और सी के बीच में। तो ये फोर्थ पोजीशन हो गई। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां आ सकता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ सकता है वो कहां आएगा, एफ पे, फोकस पे। और मिरर के पास आएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पहुंच चुका है, एफ और पी के बीच में। कहां पहुंच चुका है, एफ और पी के बीच में। इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पहुंच चुका है, एफ और पी के बीच में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर, अब वो धीरे धीरे मिरर के पास आएगा तो बियॉन्ड सी, फिर सी आ जाएगा, फिर एफ एंड सी के बीच में, फिर एट एफ, और फिर क्या आएगा, एफ और पी के बीच में। अब मिरर के ऊपर तुम ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते, तो नेक्स्ट पोजीशन नहीं बनेगी। तो टोटल ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन आई, 6। अब उसके अकॉर्डिंग किसकी पोजीशन हमारी डिसाइड होगी, मिरर की पोजीशन डिसाइड होगी। तो येलो कलर की जो मैंने लाइन लिखी है उसको अब देखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां बनेगी, एफ पे। इमेज कहां बनेगी, एफ पे। रिवर्स ऑर्डर। अब हमें मिरर से दूर जाते जाना है। अब ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट है वो मिरर के क्या आ रहा है, पास आ रहा है, तो जो इमेज होगी वो मिरर से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। जो इमेज है वो मिरर से क्या होती जाएगी, दूर। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो तुम्हारी इमेज होगी वो कहां बनेगी, एफ पे बनेगी। अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है, बियॉन्ड सी, तो इमेज है वो दूर होती जाएगी मिरर से, क्योंकि ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास आ रहा है, तो इमेज है वो मिरर से दूर होती जाएगी। तो जो इमेज है वो कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, यहां पे। कहां पहुंची इमेज, एफ और सी के बीच में, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड सी। नंबरिंग को याद रखो, ये 2 से ये 2 रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ चुका है, सी पे, तो इमेज और दूर जाएगी, तो इमेज कहां पहुंच जाएगी हमारी, एट सी पे। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज भी कहां पे आ रही है, सी पर आ रही। अब हमारा ऑब्जेक्ट और ज्यादा पास जा चुका है, नंबर पोजीशन 4 पे पहुंच चुका है, तो इमेज और दूर जाएगी, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट और मिरर के पास जा चुका है, कहां पहुंच चुका है, पोजीशन 5, जो कि कहां है, एफ पर है, तो इमेज और दूर जाती जाएगी, इमेज कहां चली जाएगी, इंफिनिटी पे चली जाएगी। नंबर 5 डन। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज एफ पे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां पर है, सी पे है, तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पे। ऑब्जेक्ट कहां है, एफ और सी के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। और ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ पे, तो इमेज और दूर चली गई, कहां बन गई, इंफिनिटी। अब मान लो कि तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पहुंच चुका है, एफ और पी के बीच में, तो अब इमेज इंफिनिटी से दूर तो जा नहीं सकती है, मैक्सिमम इमेज कहां जा सकती है, इंफिनिटी तक। तो अब जो तुम्हारी इमेज है वो कैसी हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर हो जाएगी। कहां हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर। अब थोड़ा सा यहां पे चीजें ऑब्जर्व करो, ये मिरर है, ये जो मिरर की इस तरफ वाली जो साइड होती है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, वो होती है फ्रंट ऑफ द मिरर। इसको क्या बोला जाता है,
फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यानी जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के कहां होना चाहिए, फ्रंट में होना चाहिए। ये जो राइट हैंड साइड है ये हो गया बिहाइंड द मिरर। क्या हो गया, बिहाइंड द मिरर। तो ये हो गया फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गया बिहाइंड द मिरर। जो फ्रंट ऑफ द मिरर होता है यहां हमेशा इमेज जो बनती है वो कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। फ्रंट ऑफ द मिरर में कौन सी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज कैसी पढ़ी थी हमने, हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जो ब्लू कलर है ये एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको मैंने डाउनवर्ड बनाया है, यानी एक इन्वर्टेड इमेज है। और जो बिहाइंड द मिरर होता है यहां पे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। यहां हमेशा कहां बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इसलिए मैंने देखो इसको सीधा बनाया ऐसा। तो क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, फिर ऑब्जेक्ट कहां आएगा, बियॉन्ड सी, फिर ऑब्जेक्ट एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, और एक एट एफ हो जाएगा। और इमेज होगी वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। एफ से स्टार्ट होगी, बिटवीन एफ एंड सी हो जाएगी, फिर एट सी आ जाएगी, फिर बियॉन्ड सी हो जाएगी, और लास्ट में कहां आ जाएगा, इंफिनिटी। और जब पी और एफ के बीच में आ गया, बहुत पास में आ जाएगा, तो इमेज कैसे बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। और कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर। अब इसी चीज को हम टेबल की फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसकी, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा हमारा, इमेज। साथ साथ में डायग्राम बनाते जाओ तो याद रहेगा। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एग्जैक्ट बीच में हमारा एफ आ जाएगा, और ये हो गया हमारा इंफिनिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो गई, एट इंफिनिटी। सही है। तो इमेज की शुरुआत कहां से होती है, एफ से होती है। कहां से शुरू होती है, एफ से। तो इमेज कहां बनेगी, एट एफ। ऑब्जेक्ट को लेके जाना है मिरर की तरफ, और इमेज को लेके जाना है मिरर से दूर। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आएगा, जो इमेज होती है वो क्या होती जाएगी, मिरर से दूर होती जाएगी। डन। तो अब ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से मिरर के पास आ गया, तो कहां आ गया, बियॉन्ड सी। अभी भी सी तक नहीं पहुंचा है, सी से दूर है। तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है, बियॉन्ड सी पहुंच चुका है। सही है। तो इमेज कहां थी, एफ पे थी। तो अब इमेज है दूर होती जाएगी, तो दूर होके कहां पहुंच जाएगी, एफ और सी के बीच में। तो कहां आ जाएगी, बिटवीन एफ एंड सी। अब ऑब्जेक्ट और पास जाके कहां पहुंच चुका है, सी तक आ चुका है। तो ऑब्जेक्ट कहां आ चुका है, एट सी आ चुका है। तो इमेज क्या होगी, और दूर जाएगी। तो पहले इमेज कहां थी, सी और एफ के बीच में थी। अब मिरर और दूर, इमेज है वो मिरर से और दूर जाएगी, और कहां पहुंच जाएगी, एट सी पे पहुंच जाएगी। तो इमेज भी कहां पर, एट सी। तो सी पर क्या देखा, ऑब्जेक्ट भी सी पर है, तो इमेज भी कहां होगी, सी पर होगी। अब हम ऑब्जेक्ट को और ज्यादा मिरर के पास लेके जाते हैं। अब यहां पहुंच चुके हैं, नंबर 4 पे कहां पहुंच चुके हैं, एफ और सी के बीच में। तो जो अब हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां है, बिटवीन एफ एंड सी के। अब इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट पास आ चुका है तो इमेज दूर जाएगी। इमेज कहां पे थी, सी पे थी। अब सी से थोड़ी सी और दूर चली जाएगी। सी से दूर जाएगी मतलब क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी बोल देंगे। डन। अब ऑब्जेक्ट और ज्यादा क्या होगा, मिरर के पास आएगा। अब कहां पहुंच चुका है ऑब्जेक्ट, हमारे एफ पर पहुंच चुका है। ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है, एट एफ पहुंच चुका है। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा तो इमेज है वो मिरर से दूर। जो मिरर इमेज यहां पे थी अब वो और ज्यादा दूर जा चुकी है। अब वो कहां पहुंच चुकी है, इंफिनिटी पे पहुंच चुकी है। डन। इंफिनिटी से दूर तो जा नहीं सकते। ऑब्जेक्ट को हमने और मिरर के पास में लेके आ गए, तो अब कहां पहुंच चुके हैं, एफ और पी के बीच में। तो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, बिटवीन एफ एंड पी पर। तो इमेज अब कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और वो भी कैसी, वर्चुअल। तो इमेज कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और वो भी कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो हम लिखेंगे इमेज की पोजीशन में क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। डन। इसे याद रखने के लिए एक बार खुद क्या करो, ऐसे डायग्राम बनाओ और इस तरह से टेबल बनाने की ट्राई करो। जब आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहां पर है और उससे इमेज जो बनेगी वो कहां बनेगी।
डन। अब हमें देखना है क्या नेक्स्ट टॉपिक, कि जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि ये होता है फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गया बिहाइंड द मिरर। फ्रंट ऑफ द मिरर में कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, और वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और बिहाइंड द मिरर कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। तो ये जो सारी हमने ब्लू कलर के एरो में बनाई है, ये सारी की सारी कहां बनाई है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये सारी इमेजेस कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जो लास्ट वाली हमने बनाई थी वो कहां बनाई थी, बिहाइंड द मिरर। तो वो कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल। तो अगर हम इसको यहां पे डिवाइड करें और लिखें नेचर ऑफ इमेज, NOI यानी नेचर ऑफ इमेज, तो ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बट जो लास्ट वाली थी बिहाइंड द मिरर, वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि जब P और F यानी बहुत ज्यादा मिरर के पास आ जाए, किससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, तो इमेज होगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ इमेज। क्या आएगा, साइज ऑफ इमेज। तो कैसे याद रखेंगे कि जब इमेज है वो मिरर के पास होगी, जब इमेज मिरर के क्या होगी, पास होगी, तो बहुत छोटी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम मिरर से दूर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम मिरर से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, इमेज बड़ी बनती जाएगी। जैसे जैसे हम मिरर से दूर होते जाएंगे, इमेज कैसी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो सबसे पहले हम कहां थे, F पे थे, मिरर के बहुत पास है, तो इमेज क्या होगी, बहुत छोटी, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। SD यानी हाईली डिमिनिश्ड, जिसको बोला जाता है पॉइंट साइज, बहुत छोटी बनेगी। फिर अब क्या हो जाएगा, मिरर से दूर जा रहे हैं, तो मिरर से दूर जाते जाएंगे, इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी बनती जाएगी, तो अब डिमिनिश्ड हो जाएगी। पहले बहुत छोटी थी, बट अब छोटी है, बट इतनी छोटी नहीं है, इसलिए डिमिनिश्ड हो जाएगी। फिर हम और ज्यादा दूर होते जाएंगे, इमेज और बढ़ती जाएगी। हम कहां पहुंच चुके हैं, C पर पहुंच चुके हैं। तो C पे हमारी इमेज होती है वो सेम साइज की होगी, जितनी साइज हमारी ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज किसकी होने वाली है, इमेज की। फिर क्या होता जाएगा, इमेज और दूर होती जाएगी, तो उसकी साइज और बढ़ती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। यानी इमेज जैसे जैसे मिरर से दूर होती जाएगी, उसकी साइज बढ़ती जाएगी। पहले इमेज देखो कहां पे थी, F पे थी, फिर इमेज कहां हो गई, बिटवीन F एंड C। अब इमेज कहां जा चुकी है, C पर। अब कहां जाएगी, बियॉन्ड C। फिर इमेज कहां पहुंच जाएगी, इंफिनिटी, दूर होती जा रही है, तो उसकी साइज भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। छोटी, फिर बहुत छोटी, फिर छोटी, फिर सेम साइज, फिर बड़ी, फिर बहुत बड़ी, दैट इज हाईली एनलार्ज्ड। मैग्नीफाइड भी आप लिख सकते हो, एनलार्ज की जगह मैग्नीफाइड भी करेक्ट है। देन और लास्ट में क्या है, हमारी इमेज कहां आ चुकी है, बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां आ चुका है, P और F के बीच में, और इमेज है वो कहां है, बिहाइंड द मिरर, जो कि वर्चुअल है, जो कि बड़ी बनती है। अब वापस छोटी नहीं बन सकती, देख रहे हो, छोटी फिर बड़ी, बड़ी 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 होती जा रही है, तो छोटी नहीं होगी, तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड होगी। ये टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के ऊपर सवाल आता है कि अगर तुम्हें ऐसा पूछा जाए कि मुझे सेम साइज की इमेज बनानी है, अगर मुझे सेम साइज की इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, तो सेम साइज की इमेज के लिए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट C। तो इमेज भी कहां बनेगी, एट C। अगर पूछा जाए कि मुझे वर्चुअल इमेज बनानी है, क्या बनानी है, वर्चुअल इमेज, किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा, बिटवीन P और F के बीच में रखना होगा। अगर मुझे इमेज है वो बहुत बड़ी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी, हाईली एनलार्ज चाहिए, तो कहां रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को एट F पे रखना। देन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बनानी आनी चाहिए। अगर एक बार टेबल बनानी आ गई तो बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। नेक्स्ट, अब इन पोजीशन के बेसिस के ऊपर हम डायग्राम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ये तुम्हारी नोटबुक है, मैंने नोटबुक के अकॉर्डिंग ही इसको अरेंज किया है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, एट इंफिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनने वाली है, F। ये सबसे इजी है। सबसे पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि ये जो डायग्राम है, रे डायग्राम के लिए जो तुम कॉनकेव मिरर बनाने वाले हो वो कैसे बनाए। इसकी मैं हैचिंग कर लेता हूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे प्रोटेक्टर, 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 प्रोटेक्टर। ये रहा हमारा प्रोटेक्टर। आ जा,
कहाँ रह गया? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर। ये जब चाहिए तभी नहीं आता प्रोटेक्टर। सब आ रहा है, बस प्रोटेक्टर नहीं आ रहा है। ओहो, प्रोटेक्टर आ गया, आ गया, आ गया। अब ये जो प्रोटेक्टर है छोटा होना चाहिए, ये ऐसे, ये देखो, अगर तुमने नोटिस किया, थोड़ा सा प्रोटेक्टर इधर भेज देता हूं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो तुम्हारी लाइनिंग दिख रही है, इस लाइनिंग के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो। सबसे पहले क्या करो, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो सारे, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे वाली। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल। तो ये जो मैंने दिखी है पर्पल कलर की जो लाइन दिख रही है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या करना है, प्रोटेक्टर लेके आना है। क्या लेके आना है? ऐसे प्रोटेक्टर, और ये थोड़ा सा ऐसा अरेंज कर दिए, ये इधर, ये 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री। अब तुम देखोगे कि तुम्हारा पेज है और ये मार्जिन लाइन है, तो मैंने मिरर को थोड़ा सा दूर बनाया है उस साइड। तो तुम्हें भी सेंटर में नहीं बनाना है मिरर, कहां बनाना है? थोड़ा सा दूर। और ये तुम्हारा प्रोटेक्टर है। अब थोड़ा सा अगर नोटिस करो तो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन दिख रही है। सेम टू सेम नीचे भी देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। इन तीन तीन लाइन का ही तुम्हें मिरर बनाना है। ये ऐसे डी रखोगे, 90 डिग्री वाली लाइन पे तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस पर अरेंज कर देना है, और डी की हेल्प से ये तीन लाइन ऊपर से लेके तीन लाइन नीचे तक। देखा तीन लाइन ऊपर से कैसे? पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, ये तीन लाइन ऊपर से, ये तीन लाइन नीचे तक। ये बन गया तुम्हारा क्या? कॉनकेव मिरर। ऐसे पीछे हैचिंग कर लेना। समझ में आया मैंने कैसे बनाया? डी से कैसे बनाया? डी को तुम्हें रख देना है, 90 डिग्री वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस पे अरेंज करना है, तीन लाइन ऊपर तीन लाइन नीचे। इसको याद रख लो इस फॉर्मेट में कि हाँ, तीन लाइन ऊपर और तीन लाइन नीचे तक मुझे क्या बनाना है? एक मिरर बनाना है। तो पहला तो क्या सिखाया कि मिरर कैसे बनाना है। तो मिरर बन गया होगा तुम्हारा ऐसा, ठीक। ये बना लेते पीछे हैचिंग। लेबलिंग नहीं करनी है। सबसे पहली और जो सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, वो पहले ही लेबल कर देते हैं। सिर्फ क्या करो, पोल को लेबल करो और किसी को लेबल करने की जरूरत नहीं है। एफ और सी तो पहले कभी भी लेबल नहीं करना है। अगर चाहते हो कि डायग्राम गलत ना बने या बार बार मिस्टेक हो रही है, तो लेबल पहले नहीं करना है। डन। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो इंफिनिटी पे होता है, तो हमें क्या बनानी है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनानी है। जब भी ऑब्जेक्ट है वो कहां पर हो? इंफिनिटी पे हो, तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनाओ। ऐसा कुछ इस तरह से, यहां से ये लाइन सीधी 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 यहां तक पहुंच गई है, बनाई। अब इसमें डायरेक्शन तो दी नहीं है, तो ये होगी हमारी, ऐसे एरो बनाना है। डायरेक्शन अगर एरो नहीं बनाए तो डायरेक्शन पता नहीं चलेगी हमें और गलत हो जाएगा और मार्क्स भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बनाया पैरेलल। ये कहां से आ रही है लाइट रेज? ये लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से। एक और बनाते हैं, क्योंकि हमें इमेज अगर बनानी है तो हमें मिनिमम दो रेज ऑफ लाइट तो चाहिए ही चाहिए। ये बना दी मैंने, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। एरो बताना है कि जो रे ऑफ लाइट है कहां आ रही है? मिरर की तरफ आ रही है। अब हमने पढ़ा था रूल कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास होगी? वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां मिलेगी? वो मिलेगी कहां पर? इस पॉइंट पे। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? एफ बोला जाता है। तो फोकस पे आएगी। अब देखो कुछ मिस्टेक की है मैंने। क्या? कि मैंने एरो नहीं बनाया है। ये यहां से आई, टकरा के वापस आ रही है, टकरा के वापस आ रही है, तो ये एरो बनाओ ऐसा। ये नीचे वाली है, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? एफ से जाएगी। यहां पे भी क्या बनाना होगा? हमें डायरेक्शन बनाना होगा। ये डायरेक्शन बना दिया, सही है, बनेगा ऐसा। बहुत सिंपल डायग्राम है ये। अब हमने एफ बता दिया। अब देखो, जो हमारा सी होता है वो कहां आएगा? जितना पी से एफ है उतना ही दूर पे क्या होगा? हमारा सी आना चाहिए।
यानी ये डिस्टेंस और एफ और सी के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। यानी सी और पी के एग्जैक्ट बीच में क्या दिखना चाहिए, एफ दिखना चाहिए। अब कुछ लोग स्केल लेके सर ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दूर, ऐसे स्केल से माप के नहीं बनाना है, वो नियरली इक्वल दिखना चाहिए कि हाँ इक्वल लिया है। क्या ये वाली डिस्टेंस पी और एफ के बीच की डिस्टेंस और सी और एफ के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और एफ होगा वो बीच में दिखना चाहिए। ये हमारा डायग्राम बन गया पहला, ये बहुत इजी है। दूसरा, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां आ चुका है, बियॉन्ड सी। कहां आ चुका है, बियॉन्ड सी। अभी भी मिरर से दूर है, पास नहीं आया है। मिरर के पास कब आएगा, जब एफ पे पहुंचेगा, पी और एफ के बीच में पहुंचेगा, तब वो मिरर के पास होगा। तो ऑब्जेक्ट अभी भी कहां है, बियॉन्ड सी। अब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, हमें ऑब्जेक्ट को 2 लाइन जितना बनाना है, बड़ा 2 लाइन जितना, समझे कैसे 2 लाइन, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, तो ऑब्जेक्ट कितना है, 2 लाइन जितना बड़ा है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बननी चाहिए, एफ एंड सी के बीच में। अभी भी इमेज क्या बननी चाहिए, छोटी बननी चाहिए ऐसा, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा कहां, बियॉन्ड सी। मैंने अभी भी लेबलिंग नहीं की है कि सी कहां है या एफ कहां है, अभी हमें सिर्फ ये मिरर बनाना है। मिरर कैसे बनाना है, डी से मैं बता चुका हूं, और ये मिरर का क्या हो गया, पोल हो गया। ये मिरर का क्या है, पोल हो। पहला जो हमारा होता है स्टेप, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक रे ऑफ लाइट निकलेगी ऐसे सीधी 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 मिरर तक, और इस रे ऑफ लाइट पे हमें क्या देनी है, डायरेक्शन देनी है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ ड्रॉ करते हैं, डायरेक्शन देना भूल जाते हैं। ये डायरेक्शन होगी, मिरर की तरफ जा रही है, ये एक हो गई ऐसे, डन यहां तक। अब दूसरी जो रे ऑफ लाइट है वो भी ऑब्जेक्ट से निकलेगी, यहां से ऑब्जेक्ट से निकली और मिरर के ऐसे एंड तक जाने दो, यहां तक। मैंने बताया क्या, मिरर को 3 लाइन जितना बड़ा बनाना है, और ये मिरर के एंड तक मैंने भेजा है, और इसके लिए क्या दे दो, एरो दे दो। ये मैंने दे दिया एरो। यहां तक क्लियर है ऐसा। अब देखो इमेज क्या है, छोटी बन रही है। इमेज कैसी है, छोटी, यानी ऑब्जेक्ट बड़ा दिखना चाहिए और इमेज छोटी दिखनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को हमने कितनी लाइन का लिया है, 2 लाइन का, तो इमेज हम 1 लाइन जितनी लेंगे। 1 लाइन लिखनी मतलब ये, तो ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये इस 1 लाइन पे कहां कट हो रही है, इधर कहीं। 1 लाइन पे कहां कट हो रही है, यहां पे कहीं कट हो रही है ना, समझे। 1 लाइन के ऊपर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली जो लाइन है, वहां पर ये लाइन कहां कट हो रही है, यहां पे कट हो रही है। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो तुमने लाइन छोड़ी थी इसको यहां से भेज देना है, और एरो बना दो। समझ में आया क्या हुआ। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो कहां हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, और जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां क्या बना देंगे हम, इमेज। और इंटरसेक्शन कहां हो रहा है, 1 लाइन पे। तो देखो ऑब्जेक्ट 2 लाइन जितना, तो इमेज कितनी बनाई, 1 लाइन की। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट 2 लाइन का बनाओ तो इमेज कितनी बनेगी, 1 लाइन की, ताकि दिखे कि इमेज है वो छोटी बन रही है किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट में। अब यहां पे कुछ मिसिंग है, क्या, एरोज मिसिंग है। अब ये जो लाइन आ रही है ऐसे, ये एक्चुअल में आ रही है कहां से, सी से आ रही है। कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, मिरर से टकराई तो वापस सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी ऐसे, सही है, सेम पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो ये एरो बना दो, रिटर्न का एरो, सही है, डन। नेक्स्ट एक और चीज हम मिसिंग कर रहे हैं, ये पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के लिए एरो तो बना दिया। तो पैरेलल होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहां कट होती है, एफ पे कट होती है। तो अगर तुमने एग्जैक्ट करेक्ट बनाया जैसा मैंने बनाया है, तो ये जो एफ है ये ऑटोमेटिकली सी और पी के एग्जैक्ट बीच में ही आया होगा, बिना मेजरमेंट के। ये जो एफ पॉइंट होगा वो सी और एफ के एग्जैक्ट बीच में ही बन रहा होगा। और इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के कहां बन रही है, बीच में बन रही है। तो बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी के बीच में, डन। अब ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको नाम दे देते हैं ए और बी। तो इमेज को क्या नाम दे, ए डैश और बी डैश। ए कहां बना है, एरो की तरफ, तो एरो की तरफ आ जाएगा ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। मिरर को चाहो तो नाम दे दो, ये मिरर का नाम है एम और ये एन। ये मिरर का नाम एम एन हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, सी और एफ हो गया। हमने सारे एरो ही बना दिए। टोटल 4 एरो दिखने चाहिए, 2 मिरर की तरफ जाते हुए। ये दिख रहा है, ये मिरर की तरफ जा रहा है, ये भी कहां जा रहा है, मिरर की तरफ, और 2 मिरर से आते हुए। ये देखो ये मिरर से आते हुए दिख रहा है, यहां से टकरा से मिरर से आते हुए, और ये भी मिरर से आते हुए दिख रहा है। तो 4 एरो टोटल दिखने चाहिए। ये बन गया डायग्राम,
नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे, और इमेज भी कहाँ है, सी पे। जब दोनों सेम साइज पे हो, दोनों सेम पोजीशन पे बनते हैं तो इमेज कैसे बनती है, सेम साइज की। हम पहले बनाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को। ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट 2 लाइन जितना, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, सी पे रखा हुआ है, तो इमेज भी कहां बनेगी, सी पे। तो इमेज भी बना दो। इमेज भी मैंने 2 लाइन की बनाई, क्यों, क्योंकि दोनों की साइज क्या है, सेम। तो ऑब्जेक्ट को मैंने 2 लाइन जितना बड़ा बनाया, तो इमेज भी 2 लाइन जितनी बड़ी बना देनी है, ताकि दोनों देखे कि हाँ ये हो गई ऑब्जेक्ट की साइज और ये हो गई इमेज की साइज, और दोनों की साइज क्या है, सेम सेम। कैसे, ये भी 2 लाइन जितना बड़ा है, ये भी 2 लाइन जितना बड़ा है। पिछले डायग्राम में क्या था, ऑब्जेक्ट 2 लाइन का था, लेकिन इमेज कितनी थी, 1 लाइन की। क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो छोटी दिखनी चाहिए और ऑब्जेक्ट क्या दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए। यहां आते हैं, पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहां से सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर दो मिरर की तरफ। डन। और मिरर में हैचिंग नहीं है, तो ये मिरर में मैं ऐसे 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 करके ये हैचिंग कर लेता, और ये हो गया हमारा क्या, पोल। ये तुम समझदार हो, बना सकते हो। एरो की कमी है तो एरो लगा दो, ये हमने एरो लगा दिया। एरो पहले लगाना है तुरंत, जैसे एक रे ऑफ लाइट बना दो, एरो बना दो ऐसा। अब क्या होगा, ये लाइट रे ऑफ लाइट है, एक और बनानी पड़ेगी। अब एक और कैसे बनाए, याद रखने के लिए यहां से निकालो और यहां पे भेजो। कहां भेजी मैंने, सेकंड लाइन पे। ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा देखो। ऑब्जेक्ट जहां पे 2 लाइन जितना, इमेज भी कितनी बन रही है, 2 लाइन नीचे जितनी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जो ये रे ऑफ लाइट है, ये टकराने के बाद यहां से वापस ऐसे जाए। तो ये 2 लाइन जितना मैंने रखा था, इस वजह से मैंने इसको यहां पे भेजा। मिरर में भी जहां पे 2 लाइन है, दिख रही है, ये पहली लाइन और ये क्या हो गई, दूसरी लाइन। सॉरी, कहां गया ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। तो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की है, दूसरी लाइन तक ड्रॉ की है, दिख रहा है। यहां पर एरो नहीं बनाया, तो मैंने ये एरो बना दिया, और टकरा के ये क्या हो गई, ऐसे पैरेलल हो गए, तो ऐसा आ गया रिटर्न वाला। दोनों एरो बना दिए, एक जाते वक्त और एक आते वक्त। अब हमने क्या पढ़ा था कि जब भी रे ऑफ लाइट जाती है, टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, तो वो जो पॉइंट होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा एफ होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, हमारा एफ हो गया। तो अगर जो पैरेलल आ रही है, तो वो टकराने के बाद कहां से जानी चाहिए, एफ से जानी चाहिए। तो जो ये पैरेलल आ रही थी, उसको कहां से भेजो, एफ से भेजो। तो जैसे ही तुम एफ से भेजोगे, तो ये यहीं पे कट होगी। देखा तुमने, एग्जैक्ट यहीं पर आई, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एरो की कमी है, एरो लगा दो वापस, ये टकराने के आने के बाद हो गया एरो। तो पैरेलल गई तो एफ से गुजरी और यहां तक पहुंची, और एफ से गई तो पैरेलल हो गई और यहां पे दोनों इंटरसेक्ट। कहां, यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, कहां इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे। और इसी पॉइंट पे तो हमने क्या ड्रॉ किया, ये इमेज ड्रॉ की है, दिख रहा है। डन। लेबलिंग कर दो, ये हो गया हमारा ए, तो ये हो गया हमारा बी, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा हमारा बी डैश, और ये जो पोजीशन है ये क्या है, सी है, ये हो गया हमारा एट सी। बन जाएगा, बहुत इजी डायग्राम है, मेरे साथ बनाते जाओ, बनता जाएगा। फोर्थ डायग्राम, अब हमारा ऑब्जेक्ट आ चुका है एफ और सी के बीच में, और इमेज क्या हो चुकी है, एन लार्ज। अब इमेज बड़ी दिखनी चाहिए, ऑब्जेक्ट छोटा दिखना चाहिए। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा था और इमेज कैसी दिख रही थी, छोटी दिख रही थी, या दोनों सेम साइज का था। अब इसका उल्टा हो गया, ऑब्जेक्ट छोटा दिखना चाहिए लेकिन इमेज क्या दिखनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए। तो अब जहां पर पहले हम ऑब्जेक्ट को 2 लाइन जितना बना रहे थे, अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, 1 लाइन जितना बड़ा। और इमेज जो पहले 1 लाइन की थी, अब इमेज कितनी बनाएंगे, 2 लाइन की, ताकि दिखे कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज उसके कंपेयर में क्या है, बड़ी है। लॉजिक समझ में आया कि हाँ, हमें इमेज बड़ी दिखानी है, तो ऑब्जेक्ट को 1 लाइन जितना मान लेंगे और इमेज कैसे बना देंगे, 2 लाइन जितना, ताकि वो कंपेयर करने में दिखे कि एक छोटा ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। यहां तक याद रहेगा। अब कुछ लोग हैं जो अभी भी सिर्फ देख रहे हैं वीडियो को, है ना। पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ देखना नहीं है, आपको, आप चाहते हो कि आपको ये डायग्राम अच्छे से याद हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको साथ साथ में मेरे साथ बनाने होंगे। अगर मेरे साथ डायग्राम नहीं बनाओगे तो बेटा कैसे समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, 2 लाइन जितना ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, मेरे साथ साथ बनाओ। जब बनाओगे तब समझ में आएगा ना कि बन रहा है या नहीं बन रहा है, और एग्जैक्ट सेम ही बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं।
ठीक है, अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाओ और मेरे साथ बनाओ, तो समझ में आएगा कि हाँ कितना आसान है रे डायग्राम बनाना। अब हमारा ऑब्जेक्ट है एफ एंड सी के बीच में, तो हमें ऑब्जेक्ट है वो क्या बनाना है, छोटा बनाना है। अब याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो 2 लाइन जितना तो दूर बनाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा बना रहे 1 लाइन जितना तो मिरर के पास बनाओ। क्या बताया, ऑब्जेक्ट 2 लाइन जितना बड़ा बना रहे हो तो मिरर से दूर बनाओ। हम यहां बना रहे थे ऑब्जेक्ट, याद हो तो मार्जिन लाइन के पास में बना रहे थे, लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट को 1 लाइन जितना बना रहे हैं तो वो मिरर के पास। अब कितना पास रहे सर, हमें नहीं समझ में आता है। तो ये मिरर है, ऐसे 2 लाइन रखना, ऐसे कितनी लाइन, ऐसे 2 उंगली रखना। कितनी उंगली रखना, ऐसे 2 उंगली रखना मिरर के, जहां पे तुम्हारी सेकेंड उंगली आ रही है वहां पे बना देना क्या, ऑब्जेक्ट 1 लाइन जितना। समझे, क्या करना है कि सर नहीं पता है कि कितना पास में बनाए, तो जो मिरर है, जो पोल है, यहां पे ऐसे अपनी 2 उंगली रखना, जहां पे तुम्हारी सेकेंड फिंगर है वहां पे क्या बना देना, ऐसा ऑब्जेक्ट बना देना। अब याद रहेगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, सीधी सीधी जा रही है, और उसको दे दो डायरेक्शन। डायरेक्शन देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन हमने दे दी है सर। यहां तक क्लियर है ऐसा। अब हमें क्या करना है, जो इसका टिप दिख रहा है यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो इसका टिप है कॉर्नर से, जो हमारा मिरर है उसके कॉर्नर से ड्रॉ करो और यहां से ड्रॉ करो। ये बना दिया ऐसा, एरो दे दो, ये टकराने का जाने का एरो, ये जाएगी और ये वापस रिटर्न हो जाएगी। तो अगर ये वापस रिटर्न हो रही है तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट क्या आएगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन। अब देखो, ध्यान से देखना, ये लाइन ड्रॉ करी हमने, ये जो सी से जो लाइन ड्रॉ करी है 2 लाइन पे कहां कट हो रही है, यहां पे। ये पहली लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दूसरी लाइन होगी, तो ये दूसरी लाइन पे कट कहां कर रही है, यहां पे कर रही है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। पीछे जाते हैं, चलो। तो जो तुमने ये छोड़ा था इसको यहां से, ये पकड़ो इसको, और ये जहां से 2 लाइन कट हो रही है वहां से चलो। दिखा, कुछ ऑब्जर्व किया, यहां पे मैंने कट कराया, इन दोनों को इंटरसेक्ट कराया, क्योंकि यहां पे 2 लाइन है, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन पे कट किया। समझ आया क्या किया, ये जो हमने छोड़ा था इसको हमने कहां पे लाइन ड्रॉ करी, ये जो सेकेंड वाली जो लाइन होती है वहां पे ड्रॉ की, और जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां क्या बना दो, इमेज बना दो। ये इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज में कंपेयर करो, क्या इमेज बड़ी दिख रही है, हाँ इमेज बड़ी दिख रही है कंपेयर टू किसके, ऑब्जेक्ट के। अब थोड़ा सा नोटिस करो, अपने आप ही लेबलिंग हो रही है, ये पैरेलल आई तो ये यहां से कट हुई, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट हुई वो पॉइंट क्या हो गया, एफ हो गया। एफ एग्जैक्टली सी और पी के बीच में ही आएगा, मेजर करके देख लेना, बिना हमने कुछ किए एग्जैक्टली हमने एफ को कहां लेके आ गए, सी और पी के बीच में। पहले लेबलिंग नहीं करनी है। डन। नेमिंग दे देते हैं हम इनको, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ऑब्जेक्ट है वो कहां है, एफ और सी के बीच में। इमेज ये हमारा ए डैश, जहां पे एरो है वो ए वाला पार्ट होना चाहिए, तो ए और ए डैश, और ये हो गया हमारा बी डैश। और इमेज है वो बियॉन्ड क्या बन रही है, सी बन रही है, और बड़ी बन रही है। मिरर का नाम क्या दे सकते हैं, एम, और ये रहा हमारा एन, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस है। यूजुअली तुम्हें लेबलिंग पता होनी चाहिए किसकी, सी, एफ और पी की हमें अच्छे से लेबलिंग आनी चाहिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। और एरो, क्या 4 एरो बनाए हैं मैंने, देखो क्या 4 एरो बनाए हैं, देखो यहां पर 4 एरो होने चाहिए, 2 मिरर की तरफ जाते हुए, ये रहा मिरर की तरफ जाते हुए, ये रहा मिरर की तरफ जाते हुए, और 2 मिरर से आते हुए। ये गया, उस लाइन को पकड़ो, ये देखो गया, टकरा के आया, आया, ये रहा एरो। ये मिरर की तरफ गया, टकरा के आया, आया, एरो है ही नहीं, तो एरो बनाओ, ये टकरा से आते हुए एरो। सही है सर, 4 एरो होने चाहिए अच्छे से। डन। ये जो लाइट रे है आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, टकरा, अच्छा ये यहां एरो आएगा, ये एरो इधर आएगा। डन। और ये जो है ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसका एरो ये रहा, और यहां पर यहां बना दो, एक ही बात है। एरो होने चाहिए, 2 जाने के 2 आने के, ज्यादा बना दोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, एफ पर आ चुका है, इमेज कहां जा चुकी है, इंफिनिटी पे। जब भी इमेज इंफिनिटी पे होती है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है, तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं देखने को मिलता। ये हमारा क्या है, मिरर है,
ये हैचिंग कर लेते हैं, नाम देना चाहो तो क्या दे दो, ये एम दे दो, ये एन दे दो, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट एफ पे आ चुका है, तो यानी ऑब्जेक्ट है वो पास है मिरर के, और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास होता है तो हमें क्या करना है, एक ऐसे लाइन, समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट एफ पे है अभी भी तो मिरर के पास है, बियॉन्ड सी होता है तो मिरर से दूर होता है, तो जब दूर होता है तो 2 लाइन का, पास में होता है तो 1 लाइन का। कैसे करते हैं, यहां से क्या करनी है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इसको देनी है डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन दे दी हमने ऐसी। डन। अब क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो ये तो हमें ऑटोमेटिकली ही पता चल गया कि ये जो पोजीशन है वो क्या है, एफ है। सही है, क्लियर है। तो अगर ये एफ है तो ये जो रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है वो शायद इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए। सही है, इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए, एफ से। ये यहां से हमने पास कर दी, इसको डायरेक्शन देनी है इसे तो डायरेक्शन दे दो, ये टकरा के वापस आ रही है तो ये हो गया एरो। यहां तक सही है। अब हमने क्या बोला, इमेज कहां बनी है, इन्फिनिटी पे, तो ये जो रे ऑफ लाइट है कहां जानी चाहिए, इन्फिनिटी पे, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। तो तुम्हें क्या करना है, ये जो टॉप दिख रहा है इसका, इस टॉप से लाइट रे जानी चाहिए, और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये वाली जो हमें एफ से जाते हुए ड्रॉ की, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, किसके, इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। तो स्केल रखो, जैसे हमारे पास स्केल है, कहां गया डिसिप्लिन टूल, मैथ्स में जाएंगे और हमें क्या चाहिए, रूलर स्केल चाहिए, ये आ गया। कैसे ड्रॉ करना है, मैं स्केल थोड़ी बड़ी कर लेता हूं ऐसा, और देखो डन। एक स्केल को क्या करो, ऐसे रखो, एग्जैक्ट ऐसा कुछ रखो, ऐसे रखा, और क्या करो, इसको ऐसे ले जाओ और इसके एरो के टिप पे ले आओ। देखा, मैं एरो के टिप पे ले आया, और फिर क्या ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। अरे कहां जा रहा है स्केल, कहां ये जा रही है, ये इसके एरो पे टिप पे रखे, आ जा स्केल, चली रही है, स्केल ही चल रही है, ऐसे ड्रॉ कर दो और स्केल को हटा दो, और ये क्या हो जाएगी, एरो दे दो, ये जाने का रास्ता और ये टकरा के आने का रास्ता। तो ये जहां से जाती है वापस आ रही है, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, सी हो गया। समझो, यहां से गई, टकराई और वापस रिटर्न आई सेम पाथ पे, वो तब होता है जब वो कहां से पास हो रही हो, सी से पास हो रही, बनेगा। ये दोनों कहां जाएगी, ये दोनों आगे जाएगी कहां पर, इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। लास्ट डायग्राम कॉनकेव मिरर का है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। अगर कॉनकेव मिरर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो यही आता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हो, बिटवीन पी एंड एफ, और जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है ऐसा, और कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। क्या बताओ, ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत पास में आ चुका है या नहीं आ चुका है, तो आ चुका है। इसी वजह से तुमने देखो मैंने मिरर की पोजीशन भी चेंज कर दी है डायग्राम में। तुम्हारी नोटबुक से कंपेयर करो, कैसे कंपेयर किया हमने, ये मार्जिन लाइन है, मिरर को मैंने ऑलमोस्ट बीच में बनाया है। पहले हम जो मिरर बना रहे थे वो थोड़ा सा साइड में बना रहे थे, लेकिन अब जो हम मिरर बना रहे हैं वो कहां बना रहे हैं, एग्जैक्ट बीच में बना रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरफ बिहाइंड द मिरर क्या बनानी है, इमेज बनानी है। अब ऑब्जेक्ट पास में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पास में है, ये वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सबसे क्या है, पास में है। तो कैसे पता चलेगा, एक उंगली जितना रखो गैप, कितने उंगली जितना, एक, ये जो हमारा पोल है मिरर का, यहां पर एक उंगली जितना गैप रखो, और फिर जितना आ रहा है वहां से क्या ड्रॉ कर दो, एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दो, इतना पास रखना है, थोड़ा सा दूर होगा तो भी चलेगा। डन। अब यहां से हमें क्या करना है, एक ऐसे रे ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है, और इस रे ऑफ लाइट को क्या देनी है, डायरेक्शन, ये हमने दे दी इसको डायरेक्शन। डन। दूसरी हमें क्या रे ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है, यहां से ड्रॉ करनी है पोल पर, कहां पे ड्रॉ करनी है, पोल पे, और ऐसे एरो से डायरेक्शन दे दो।
अब हमने पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट पोल से आ रही है तो वापस सेम एंगल के साथ रिटर्न होगी। तो ऐसे रैंडमली नहीं बना देने की, ये लो ऐसे रैंडमली बना दी, गलत है वो। कैसे बनाएंगे? तो देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां से इतना ऊपर है, इसको सेम टू सेम यहां पे नीचे करोगे, यहां पे नीचे होता तो कहां होता? यहां कहीं होता। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक लाइन ऊपर है, तो यही ऑब्जेक्ट अगर नीचे होता तो एक लाइन नीचे यहां होता, तो यहां कहीं ऑब्जेक्ट होता। ये जो एरो है वो यहां कहीं आता। तो तुम्हें क्या करनी है, ये यहां से जो लाइट है वो यहीं से ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से। इसको डायरेक्शन दे दो, ये डायरेक्शन दे दी। समझे? मैंने रैंडमली नहीं ड्रॉ की है। ये जो ऑब्जेक्ट है जितना ऊपर था उतना ही ये नीचे कहां होता, वो मैंने पॉइंट फाइंड आउट किया और फिर हमने उस पॉइंट से इस रे ऑफ लाइट को ड्रॉ किया है। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है, ये जो हमने रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ की है इसको एक्सटेंड करना है पीछे की तरफ। तो अगर हम पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करें, एकदम सीधा होना चाहिए, स्केल से ड्रॉ करनी है तुम्हें, स्केल रखनी है और स्केल की हेल्प से क्या करना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड 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 पीछे की तरफ। यहां तक क्लियर है ऐसा? अब जो तुमने ये वाली जो लाइट रे ड्रॉ की है जिसको हमने छोड़ दिया था बीच में, इस पे आ जाओ। दो लाइन पे कहां कट हो रही है? यहां पर दो लाइन अगर तुम समझे तो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन में बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक लाइन दो लाइन, तो ये दो लाइन पे कहां कट हो रही है? यहां पे कहीं कट हो रही है ऐसा। डन ऐसा? तो यहां से हमें ड्रॉ करनी है। अब अगर हम तुम इसको अगर करें, इसका एक और तरीका है। अगर मैं तुम्हें इसके लिए एक सिंपल और तरीका बताऊं तो मैं इसको अगर मिटा दूं, कहां गया हमारा डायग्राम? सेलेक्ट करते हैं, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, ये इसको भी हटा देते हैं, ये डन। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट का टॉप है, ये वाला पॉइंट पकड़ो और दो लाइन कहां कट हो रही है? ये वाला टॉप पकड़ो। कौन सा? ऑब्जेक्ट का ये टॉप और यहां पे। अब स्केल पे रखो। अब स्केल से तुम्हें लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पॉइंट से। कहां से ड्रॉ करनी है? दोनों पॉइंट से तुम्हें क्या ड्रॉ करनी है? स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे ड्रॉ करोगे? यहां से लेके मिरर के पीछे की तरफ तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, मैं बता रहा हूं, देखो ये यहां से लेके ऐसे जाएगा, फिर यहां पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे और ये यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। समझे? कहां पे रखनी है स्केल? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे रखनी है और फिर ड्रॉ कर देनी है। मिरर के पीछे तो डॉटेड ड्रॉ करोगे और मिरर के फ्रंट में क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। अब इसमें हुआ क्या, ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस रिटर्न आ गई, रिफ्लेक्ट होके क्या हो गई? वापस रिटर्न आ गई और इस वजह से ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इसको सीधा सीधा कहीं भेजते तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होती, जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है या हमें ऐसा लगेगा कि इंटरसेक्ट हो सकती है, यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, रेज तो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो हमने माना कि अगर ये पीछे जाती तो कहीं यहां पर इंटरसेक्ट हो सकती थी, अपियर हो रहा है कि यहां पे इंटरसेक्ट हो सकती थी, तो यहां पे हमारी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। नेमिंग कर देते हैं इमेज को। ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ए और बी, तो इमेज की नेमिंग कैसे आएगी? ए डैश और बी डैश। क्या इमेज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बड़ी दिख रही है? ऑब्जेक्ट कितने लाइन का हुआ? एक लाइन का, तो इमेज कितनी बन रही है? 2 लाइन की। तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में जो इमेज है वो हमें बड़ी दिख रही है, इसलिए देखा है कि इमेज है वो कैसी है? एनलार्ज है, बिहाइंड द मिरर बन रही है और कैसे बन रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम इन 6 रे डायग्राम में से अगर पढ़ा जाए तो यहां पर हमने 6 रे डायग्राम्स बनाना सीखा। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से सारे के सारे 6 रे डायग्राम्स बनाने की ट्राई करो। क्या याद रखना है? अगर ऑब्जेक्ट है वो मिरर से दूर है तो 2 लाइन जितना बनाना है और इमेज कितनी बनानी है? 1 लाइन जितनी। और अगर ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास है तो ऑब्जेक्ट कितनी लाइन का बनेगा? 1 लाइन का। और जो इमेज होगी वो बड़ी बनेगी, 2 लाइन की बनेगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पास आता जाएगा, वैसे वैसे इमेज है वो मिरर से क्या होती जाएगी? दूर होती जाएगी। ये याद रखना है। डन। मैंने एग्जैक्ट तुम्हारी नोटबुक का पेज लिया है, मार्जिन लाइन से मैंने कंपेयर करके बताया है कि कितना दूर हमें लेना है एग्जैक्ट वैल्यू, तो तुम्हारा जो डायग्राम है वो पहली बारी में ही करेक्ट बनेगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास है ये टेबल। इस टेबल को हम बनाना सीख चुके हैं।
कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एट एफ और पी एंड एफ हो गया। तो रे डायग्राम बनाने के बाद सारे के सारे 6 के 6 रे डायग्राम अगर तुमसे बन जाते हैं तो इस टेबल को दोबारा बनाने की ट्राई करो और चेक करो कि तुमसे बन पाती है या नहीं बन पाती। अगर ये टेबल तुमसे बन गई तो मानो या ना मानो तुम्हें वो सारे के सारे रे डायग्राम्स याद हो चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये होता है हमारी एक भोली आत्मा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? भोली आत्मा। ये बहुत डाउन टू अर्थ होता है। बहुत डाउन टू अर्थ का मतलब ये हमेशा इमेज छोटी ही बनाएगा, ये हमेशा इमेज छोटी बनाएगा, बिल्कुल भोली आत्मा जैसी। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाउन टू अर्थ होगा, हमेशा क्या बनाएगा? छोटी इमेज बनाएगा। अब देखो इसमें हमें टोटल 2 रे डायग्राम पढ़ने हैं। पहला, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पे। हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां हो? इंफिनिटी पे। अच्छा, यहां पर पी, सी और एफ कैसे मार्क करेंगे? ये है हमारा सेंटर मिरर का, तो ये हो गया हमारा पी। अब ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा, स्फीयर का पार्ट होगा एक। ये क्या होगा? एक हॉलो स्फीयर का एक पार्ट होगा, तो उसका एक सेंटर होगा, तो ये मान लो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी और सी के एग्जैक्ट बीच में क्या आने वाला है? एफ। कभी भी अगर लेबलिंग भूल जाओ एफ की तो कैसे याद रखोगे कि एफ है वो एग्जैक्ट सी और पी के बीच में दिखना चाहिए। यहां तक सही है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पे हो, तो जो हमारी इमेज होती है वो बनती है कहां पर? एफ पे। ये फिक्स है, ये याद रख लो। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो जो इमेज बनती है वो कहां बनती है? एफ पे। वो भी कैसी? पॉइंट साइज बनेगी। डन। सेकेंड हमारी जो कंडीशन होती है वो है कि ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो। कहां पर? इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रख दो, कहीं भी। ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में अगर लाइट रेज यहां से आ रही है तो ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो, इंफिनिटी से मिरर के पास कहीं भी लेके आ जाओ, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी। पी और एफ के बीच में ही बनने वाली है, हमेशा इमेज है वो बनने वाली है पी और एफ के। याद रहेगा कहां बनेगी? पी और एफ के। तो 2 कंडीशन होगी, इंफिनिटी पे है तो एफ पे बनेगी, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखो हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी। हमने पढ़ा था कि ये जो लेफ्ट साइड होती है यहां पे रियल इमेज बनती है मिरर में, और यहां पर कैसे बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। याद है? लेफ्ट साइड में क्या बनती है? रियल इमेज, और राइट साइड में वर्चुअल इमेज। अब यहां पे दोनों इमेज कहां आ रही है? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ये हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। और वो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? छोटी होगी, ये याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा और हमेशा छोटी ही बनाएगा। डन। नेक्स्ट, अगर हमें पूछा जाए कि अगर हमें छोटी इमेज बनानी है तो कहां रखे, तो इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो। अब आते हैं हम इसके रे डायग्राम कैसे बनाए। पहले यहां पे इसकी हैचिंग कर दो ताकि ये बन गया हमारा क्या? कॉन्वेक्स मिरर। डन। हम इन पहला है हमारे पास क्या? ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है? एफ पे बन रही है। तो कैसे करेंगे? इंफिनिटी से अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं? हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनाते हैं। ये रही पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ये हमारी क्या है? पैरेलल रे ऑफ लाइट है। ये यहां से ये ऐसे आ गई, ये सीधी बन गई। ठीक है, एरो बना दो ताकि हम इसकी डायरेक्शन बता दें कि ये रही डायरेक्शन इसकी, कहां से आ रही है? इंफिनिटी से। डन। एक और हमें पैरेलल रे ऑफ लाइट बनानी पड़ेगी क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए होती है, तो ये सेकंड वाली। इसमें गए हमारी लाइन, ये ये बना, एरो बना दो, ये एरो बना दो। करेक्ट है। अब ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, यानी लाइट रेज को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। तो किसी एक रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करो पहले। ये मैंने क्या कर दिया? इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया। डन। और एरो बना दो। लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आ गई। अब अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो कहां जा सकती थी? अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो कुछ यहां पे ऐसे जाएगी है। अब ये रैंडमली नहीं करना है, स्केल रख के करना बेटा। यहां पे रखोगे स्केल और फिर ऐसे ड्रॉ करके डैश 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 करके ड्रॉ कर।
अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर वो एफ से पास होगी, या फिर अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पॉइंट पे कट करेगी, और वो पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। याद है, पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमें ये अपीयर होगा कि यहाँ पे कहीं पे क्या हो सकते हैं, इंटरसेक्ट हो सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, स्केल रखनी है, कहां पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्केल रखो और लाइन ड्रॉ कर दो। यहां से यहां तक तो तुम ड्रॉ करोगे क्या, डॉटेड लाइन, और यहां से इसके बाद क्या ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट लाइन। समझे मेरी बात, ये से डाइवर्ज करके पूरी स्केल रखनी है ऐसे, फिर यहां से डॉटेड डॉटेड करोगे और उसको फिर आगे स्ट्रेट लाइन भेज दोगे। डन। लेबलिंग अगर करना चाहो तो देखो यहाँ पे, करना चाहो नहीं, करना ही है, नहीं करोगे तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना पी और एफ के बीच में डिस्टेंस है उतना ही हमें क्या करना है, सी मार्क करना है, ताकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या लगे, सेम लगे। करेक्ट है यहाँ पर। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे, जहां पे लाइट रेस होती है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है और डाइवर्स हो रही है। नेक्स्ट डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दो P और इंफिनिटी के बीच में, ये रहा हमारा P है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसा पोल हो गया, और ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो P और इंफिनिटी के बीच में। मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहां, ये रख दिया हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया। अब हमें क्या बनानी है, एक रे ऑफ लाइट बनानी है जो क्या आ रही है, इसके पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये करेक्ट है। अब दूसरी हमें लाइन रे ऑफ लाइट जो बनानी है वो बनानी है पोल पर। कहां बनानी है, ये बना दी मैंने पोल से, दोनों रे ऑफ लाइट है वो इसके टॉप से आ रही है ऑब्जेक्ट के। डन। एरो बना दो, ये बना दिया एरो। अब क्या होगा, पोल से आ रही है तो जितने एंगल के साथ आ रही है, ये जो एंगल है उतने ही एंगल से रिटर्न होगी। अब हम रैंडमली तो ये बनाएंगे नहीं, कैसे बताया था मुझे याद बताओ, मैंने बताया था तुम्हें कैसे बनानी होती है। तो हमें पहले पता करना है कि ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कितना ऊपर है उतना ही देखो कितना नीचे है, यहां पे कहीं होगा। अगर ये इस पॉइंट से इतना ऊपर है, 2 लाइन ऊपर है, तो इसी से 2 लाइन नीचे होता तो यहां कहीं होता। तो हमें क्या करना है, यहां से क्या करनी है, इसको पास करना है यहां से। तो देखो मैं कैसे पास कर रहा हूं, ये यहां से निकला और मैंने यहां से पास कर दिया। डन। एरो बना दो यहां पे। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों सेम दिखेंगे। करेक्ट, याद है रूल्स में हमने पढ़ा था। डन। अब हमें क्या करना है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो पोल से आ रही है टकरा के, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। तो अगर हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करें इस रिफ्लेक्टेड रे को, तो ऐसा कुछ होगा एक्सटेंड, थोड़ा सा टेढ़ा है, सही है। देन तुम्हें क्या रखना है, स्केल रखनी है, और स्केल से पीछे से डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए ये। करेक्ट। अब देखो, ये जो तुमने ड्रॉ की थी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की थी, इसको डाइवर्स करना पड़ेगा। ये लाइट रे आई ऐसे टकरा के डाइवर्स हो जाएगी। मान लो कि ये डाइवर्स हो, अब कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। 2 लाइन का अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कितने लाइन की लेनी होती है, 1 लाइन की। याद है, अगर 2 लाइन का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितनी होनी चाहिए, 1 लाइन की। अब ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की है, ये 1 लाइन पे कहां कट हो रही है, यहां कहीं कट हो रही है, और ये यहां पर है। यहां पे स्केल रखनी, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्केल रखो और लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये डॉटेड ड्रॉ करोगे, क्योंकि हम मिरर के इस साइड ड्रॉ कर रहे हो, इसको हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना है। देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने क्या किया, यहां से तो मैंने किया डॉटेड लाइन, सही है, और फिर उसको आगे एक्सटेंड करना है स्ट्रेट लाइन में। ये आगे एक्सटेंड करेंगे हम कैसे, ऐसे स्ट्रेट लाइन और एरो बना, ये ऐसे डाइवर्ज होगी। तो कहां पर लाइट रेस का इंटरसेक्शन हुआ, लाइट रेस का इंटरसेक्शन हुआ यहां पर। एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, हमें ऐसा फील हुआ, अपील हुआ है कि इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पे, इसलिए जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। नाम दे दो, ये हो गया हमारा ए और ये हमारा हो गया बी। एरो जहां पर है उधर ए है, हेड के पास क्या है, ए, यहां पर भी होगा ए डैश और यहां हो जाएगा बी डैश।
थोड़ी सी और लेबलिंग करो, देखो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है और डाइवर्स हो गई, तो फिर इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ कट करेगी, एफ पे कट करेगी। जितना पी से लेके एफ है उतनी डिस्टेंस में मार्क कर लो क्या, सी। तो ये बन गया हमारा क्या, सेकेंड डायग्राम। जब हमारा ऑब्जेक्ट है कहां पर है, इन्फिनिटी और पी के कहीं पे बीच में बना हुआ है। 2 लाइन का ऑब्जेक्ट, 1 लाइन की इमेज। इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। कहां बन रही है, राइट साइड में। डन। तो यहां पर हमने कॉन्वेक्स मिरर के दोनों डायग्राम पढ़ लिए हैं। ये कुछ ऐसी टेबल होती है जो हमें पता होनी चाहिए। अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसे बनाता है, वर्चुअल, और हमेशा छोटी बनेगी, या तो बहुत छोटी बनेगी या फिर छोटी बनेगी। तो अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, वो भी कैसी चाहिए, डिमिनिश चाहिए। वर्चुअल इमेज और डिमिनिश चाहिए तो वो हमें कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर। पहली पोजीशन इन्फिनिटी पे थी, दूसरी पोजीशन कहां थी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में थी। डन। तो इमेज कहां बनेगी, पी और एफ के बीच में। कहां बन रही है इमेज, ये रहा पी और ये रहा एफ, इसके बीच में बन रही है क्या हमारी इमेज। और कैसे बन रही है, छोटी बन रही है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बोनस टिप देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर ये ट्रिक काम आएगी। क्या है ट्रिक हमारी, कि हमारे पास टोटल कितने मिरर है। अगर हमें पूछा जाए कि हमारे पास टोटल कितने मिरर है, तो हमारे पास टोटल 3 मिरर है। कौन कौन से हैं, हमारे पास है, सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लेन मिरर, याद है। फिर हमारे पास क्या था, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर। और एक होता है हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स मिरर। ये सबको याद है, ठीक है। 3 टाइप के मिरर्स होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर हमेशा कैसे बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर वो रियल इमेज भी बना सकता है और वो वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। कॉनकेव मिरर रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या बनाएगा, वर्चुअल इमेज। क्या समझे, अगर तुम्हें एग्जाम में पूछे कि नेम द मिरर which always form virtual image, तो ऑलवेज में क्या क्या ऑप्शन आना चाहिए, प्लेन मिरर क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और क्या आना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि ये भी क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ये वर्चुअल इमेज बनाता है बट हमेशा वर्चुअल इमेज नहीं बनाता, ये रियल भी बनाता है। तो सवाल ढंग से सुनो, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो आंसर क्या लिख के आओगे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर ऐसा पूछा जाए, नेम द मिरर विच फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो आंसर आएगा प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। समझो, सिर्फ ऑलवेज का ही डिफरेंस है, स्टेटमेंट सेम ही है कि नेम द मिरर विच ऑलवेज, तो आंसर आएगा प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाते हैं। बट अगर पूछे कि नेम द मिरर विच कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज, तो तीनों ऑप्शन है, याद रहेगा, सिर्फ छोटे से वर्ड का फर्क आ रहा है। और अगर पूछे कि नेम द मिरर विच फॉर्म रियल इमेज, तो आंसर बहुत सिंपल है, कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। तो अगर हमें वर्चुअल इमेज बनानी है तो हम प्लेन मिरर भी ले सकते हैं, कॉनकेव भी ले सकते हैं और कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, तीनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मिरर लेना चाहिए अगर हमें वर्चुअल इमेज बनानी है। तो अगर हमें वर्चुअल इमेज बनानी है और इमेज की जो साइज है, वर्चुअल इमेज लेनी है और इमेज की जो साइज है वो क्या है, सेम है, किसके, ऑब्जेक्ट के। सेम साइज की इमेज बनानी है, जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट की है हमें उसी साइज की इमेज चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लेन मिरर, वर्चुअल इमेज के केस में। अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए, वो भी कैसी, बड़ी चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए लेकिन कैसी चाहिए, एनलार्ज, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। और अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए और वो भी छोटी चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। समझे, अगर वर्चुअल इमेज चाहिए तो तीनों ऑप्शन है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। बट अगर वर्चुअल इमेज सेम साइज की चाहिए तो ऑप्शन एक ही है, दैट इज प्लेन मिरर। अगर वर्चुअल इमेज चाहिए लेकिन छोटी चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमें वर्चुअल इमेज चाहिए और वो भी बड़ी चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉनकेव मिरर। और ये जो कॉनकेव मिरर है, जो ये रियल इमेज बनाता है, ये जो रियल इमेज होती है, ये रियल इमेज छोटी भी हो सकती है
डिमिनिश्ड हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है और एनलार्ज भी हो सकती है। रियल इमेज में सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि रियल इमेज एक ही मिरर बनाता है, उसका नाम क्या है? कॉनकेव मिरर। वर्चुअल इमेज के लिए तुम्हारा जो सवाल आएगा वो तुम्हें फंसाएगा, ये याद रखना है। अगर पूछे कि वर्चुअल इमेज बनानी है और छोटी बनानी है, तो क्या ऑप्शन लिख के आओगे? कॉन्वेक्स मिरर। वर्चुअल इमेज बनानी है और बड़ी बनानी है, तो आंसर क्या लिख के आओगे? कॉनकेव मिरर। और वर्चुअल इमेज बनानी है लेकिन सेम साइज की बनानी है, तो आंसर क्या लिख के आओगे? प्लेन मिरर। याद रहेगा? याद रहना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। अब याद रखो, अब अगर वर्चुअल नहीं लिख के आ गया, वर्ड इरेक्ट लिख के हो गया कि नेम द मिरर विच फॉर्म इरेक्ट इमेज, तो समझ जाना है इरेक्ट का मतलब वर्चुअली पूछा जा रहा है, तो भी सेम ऑप्शन याद रख। डन। आ जाते हैं नेक्स्ट यूज केसेस के ऊपर कि हमारे मिरर के क्या क्या यूजेस होते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहां देखते पता चल रहा है कि इसका यूज क्या है। इसका यूज क्या है? सेविंग मिरर के जैसे यूज कर रहे हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी क्लासरूम में ही तुम्हें ये सब दिखता होगा। कौन है ये? तुम सब समझदार हो, क्योंकि आजकल तो बिना इसके तो स्कूल भी नहीं जाया जा सकता है। तो ये जो मेकअप मिरर होता है वो भी क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ऐसा डेंटिस्ट मिरर यूज कर रही है, दिख रहा है तुम्हें? डेंटिस्ट मिरर, ये भी क्या होता है? कॉनकेव मिरर होता है। अब तुम अगर यहां पे सब में देखो तो सब में इमेज है वो सीधी बन रही है इन तीनों डायग्राम के अंदर। एग्जाम्पल्स अगर ये तीनों देखे तो इन सब में इरेक्ट बन रही है इमेज। इरेक्ट समझते हो ना, ऐसा सीधी इमेज बन रही है, ऐसा कि हाँ हम कांच के सामने देख रहे हो, हमारी इमेज सीधी दिख रही है। इसका मतलब डेफिनेटली सारी इमेजेस कौन सी है? वर्चुअल होगी। तो यहां पे भी इमेज कैसी बनी? वर्चुअल बनी। यहां पर भी इमेज कैसी बनी? वर्चुअल। यहां पे भी जो इमेज बनी वो कैसी बनी? वर्चुअल बनी। और कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? P और F के बीच में। लास्ट वाला डायग्राम याद है? कॉनकेव मिरर में 6 डायग्राम, तो लास्ट वाला डायग्राम मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इमेज बनती है वो कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है और एनलार्ज बनती है। तो ये वो कंडीशन है। तो इन मिरर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां आए? P और F के बीच में आए, ताकि हमें पास में से देखते हैं ना, जनरली सारे मिरर को हमें पास में रख के देखना होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कहां होता है? P और F के बीच में। तो याद रखना कि जो सेविंग मिरर होता है, मेकअप मिरर होता है, डेंटिस्ट मिरर होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी लोकेशन क्या होगी? पोजीशन क्या होगी? तो ऑलवेज P और F के बीच में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस केस के अंदर जो हमारी इमेज बननी चाहिए वो इरेक्ट बनेगी और एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, ताकि हम उनको जूम करके देख सके। यहाँ पे कैविटी होती है, उसको हम जूम करके क्या कर सके? देख सके। डन। ये है हमारा सोलार फर्नेस बोलो या सोलार कुकर। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो शेप है, ये कॉनकेव शेप होता है ऐसा। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कुकर रखा हुआ है, वो इस मिरर के कहां रखा हुआ होता है? एफ पे रखा होता है। कहां पे रखा होता है? एफ पे रखा होता है। तो क्या होगा यहां पर? जैसे ही लाइट रेज आएगी, सन से लाइट रेज आएगी, पैरेलल आएगी, और जब भी लाइट रेज पैरेलल आती है तो कहां पास होती है? रिफ्लेक्शन के बाद एफ से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहां पास होगी? एफ से। तो ये सारी जो रेज ऑफ लाइट आ रही है, सन रेज आ रही है, वो सारी की सारी इस कुकर के पास जाएगी, इस वजह से ये गर्म हो जाएगा। तो सोलार कुकर के अंदर हम यूज कर सकते हैं, सोलार फर्नेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं किसको? कॉनकेव मिरर को। जो टॉर्च होती है या फिर जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें भी क्या यूज होता है? कॉनकेव मिरर। इन दोनों के लिए देखो सेम है, ये दिख रहा है यहां पर, ये जो शेप है ये क्या है? कॉनकेव मिरर का शेप है। और ये जो बल्ब होता है, इसके अंदर देखो छोटा सा बल्ब होता है, ये बल्ब कहां रखा होता है? एफ पे रखा होता है। बल्ब कहां रखा होता है? एफ पोजीशन पे। अब इससे होगा क्या? इस बल्ब से लाइट रेज निकल रही है, तो ये बल्ब से लाइट रे निकली, ये बल्ब से लाइट रे निकली, बल्ब से लाइट रे निकली। और हमने पढ़ा था कि जब भी लाइट रेज एफ से आ रही है, याद है रूल्स के अंदर, कि जब भी लाइट रेज एफ से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। यहां से लाइट रेज निकली, मिरर से स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल। ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। उससे फायदा क्या होगा? अगर लाइट रेज पैरेलल निकली तो उससे फायदा क्या होगा? उससे जो लाइट रेज होती है वो बहुत दूर तक जाएगी, यानी हमें ज्यादा लंबा तक क्या होगा? दिखाई देगा। ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, इसलिए जो बल्ब होता है उसको कहां रखा जाता है? फोकस पे। ये याद रखना है कि जो हमारी टॉर्च होती है या जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसके पीछे की जो सरफेस होती है, हेडलाइट की जो पीछे वाला हिस्सा होता है,
बैक, वो बैक एक्चुअली किस शेप का होता है? कॉनकेव मिरर का शेप होता है। जो बल्ब होता है उसको कहाँ रखा जाता है? फोकस में, ताकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज क्या निकले? पैरेलल निकले, ताकि दूर तक हमें दिखाई दे। डन। तो ये सारे यूज केसेस हो गए। सेविंग मिरर हो गया, मेकअप मिरर हो गया, डेंटिस्ट मिरर हो गया, सोलर फर्नेस हो गया, कार या टॉर्च होता है उसकी हेडलाइट के अंदर यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? छोटी इमेज बनाता है। और सारी इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, यानी वर्चुअल होती है। तो देखो, ये हमारा साइड व्यू मिरर है, ये हमारा रियर व्यू मिरर है। ये साइड व्यू मिरर और ये रियर व्यू मिरर, दोनों में तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट वो बहुत छोटा दिख रहा है। पीछे कार आती है, ट्रक आती है, कितने बड़े होते हैं साइज में, लेकिन उनकी इमेज हमें कितनी दिखती है? बिल्कुल छोटी सी दिख रही है। दिख रही है यहाँ पे हमारे जो ट्रक है वो बहुत छोटा दिख रहा है। इसमें भी देखो जो कार है वो बहुत क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है। तो जो रियर व्यू मिरर होता है या जो साइड व्यू मिरर होता है, उसके अंदर हम जो यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर? क्योंकि हमें पीछे जो हमारे ऑब्जेक्ट है, यानी कार या व्हीकल्स आ रहे हैं, उसकी इमेज चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए? छोटी चाहिए और इरेक्ट चाहिए। उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कि हमें छोटी इमेज बनानी है और इरेक्ट बनानी है। ये लास्ट वाला तुमने देखा होगा, रोड सेफ्टी मिरर्स होते हैं। रोड सेफ्टी मिरर तुमने देखा होगा कॉर्नर के अंदर या सोसाइटी के अंदर, जब हम बेसमेंट से बाहर निकलते तो रखे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, क्योंकि हमें व्हीकल्स वगैरह देखना है कि कोई आ तो नहीं रहा है गाड़ी वहां से, या कोई पर्सन तो वहां से नहीं आ रहा है। तो ये हो गया रोड सेफ्टी मिरर्स हो गया। ये शॉप में भी यूज कर सकते हैं ऐसा। ये हो गया हमारा रियर व्यू मिरर, और ये हमारा क्या हो गया? साइड व्यू मिरर। इन सब जगह पे क्या यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमें पीछे का देखना है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको हमें छोटा करके देखना है। उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इरेक्ट बनाता है हमेशा, और कैसे बनाता है? छोटी बनाता है। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो, ज्यादा दूर हो, ज्यादा पास हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या बनाएगा? छोटी इमेज बनाएगा। डन। तो यहां पर हमने रे डायग्राम्स पढ़ लिए, किसके? कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के। और यहां पर जो हमारा ये लेक्चर होता है, ये बोल सकते हैं कि ये जो लेक्चर था वो बस यहां तक ही था, बट ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है। अभी हमारे पास मिरर फॉर्मूला और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको भी हमें सॉल्व करना सीखना है। उनके लिए भी हमें एक टिप और ट्रिक सीखनी है, ताकि हम न्यूमेरिकल्स को क्या कर पाए? सॉल्व कर पाए। यूं ही संकल्प सीरीज के साथ, फोटोन फैक्टर के साथ बने रहिए। अपना जो प्यार है वो हमें दिखाते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।